नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। जिम्मेदार कौन? बात किसी एक शराब कांड की हम नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई उसकी। और यह कार्रवाई जब की गई है जब उज्जैन में 14 लोगों की मौत हुई और मुरैना की बात करें तो 24 लोगों की मौत हुई। और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते रहे थे कि किसी भी तरह का अवैध धंधा, अवैध काम, माफिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार बरसों से चल रहा था। यदि मुख्यमंत्री का तीसरा नेत्र नहीं खुलता या ये घटनाक्रम नहीं होते तो हमें लगता है जो लाखों गैलन शराब बहा दी गई है वो यूं ही बिकती रहती और पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। आपको यह भी बता दें कि करीब करीब 10 लाख लीटर शराब इन दिनों में अलग अलग जगह कार्रवाई कर बहाई गई है, फेंकी गई। ये तस्वीरें देखिएगा आप, और ये वो कार्रवाई। तो सवाल ये है कि क्या ये जो शराब दिखाई दे रही है, क्या इसमें आबकारी विभाग के अफसर मिले होते हैं या पुलिस के लोग मिले होते हैं? यदि सरकार गंभीर ना हो तो जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाते हैं? कहां से आई ये शराब? बड़ा सवाल लेकर हम आपके साथ हैं। और ये देखिएगा, ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से, ढेर लगा दिया शराब का। ये सब वो चीजें हैं जो इन्हीं पुलिस जो सामने खड़े होकर तस्वीरें निकलवा रही है, ये वही लोग हैं जिनके रहमो करम पर यह धंधा चलता था। और अब कहां से जाग गए, कहां से नींद खुल गई कि रातों रात कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि नेत्र तीसरा खुल गया और चिंता सबको है। ये देखिए आप, चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये सब वही आबकारी के चेहरे से भी ऐसे दिखते जैसे खुद मदमस्त रहे होंगे एक दौर में। लेकिन ये नजर आ रहा है अब कार्रवाई की जा रही ताबड़तोड़। ये वही पुलिसकर्मी होंगे, वही लोग होंगे, वही आबकारी के लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इसमें शामिल रहे होंगे। बह गई शराब, लाखों क्विंटल, कितने गैलन पता नहीं। चलिए जरा 6 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, अलग अलग तरह की खबरें आपको दिखाता हूं और उसमें समझ आएगा आपकी 6 जगह से जो बयान सामने आ रहे हैं। ये वही अफसर है, वही लोग हैं जो बाहे बाहे लूट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो शराब बहा दी, मुख्यमंत्री जी का निर्देश जारी हुआ। यदि मुख्यमंत्री की आंख नहीं खुलती तो क्या आप यही कर रहे थे? ये इसी बात का प्रमाण है। सुनिएगा जरा क्या कहा इन लोग। से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद आइटन गाड़ी में अवैध रूप से भर के शराब विक्रय हेतु लाई जा रही है। इसमें मुखबिर की सूचना तस्दीक हुई तो उप निरीक्षक त्रिपुरे ने यहाँ तक अपने थाना विधायक की टीम बना के रवाना किया और गढ़ाकोटा रोड में अपने वाहन छाननी लगवाई, जिसमें एक वाहन जो आइटम हुंडई की, इसमें 3 व्यक्ति मिले। उनका नाम विक्रम ठाकुर है, तुलसीराम और सचिन, 3 व्यक्ति मिले। उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई। इसमें 7 पेटी अवैध रूप से शराब मिली। शराब के संबंध में उनके सामने कोई तो उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिसलिए उन पर धारा 34 अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को हिरासत में ले गया है, शराब जब्त की गई। तो अभी एक घटना हुई है मुरैना में, उस घटना को लेकर कलेक्टर साहब ने एक कमेटी गठित की गई अवैध शराब पर कार्रवाई के लिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज कार्रवाई की गई है। आदमपुर छावनी हिलखेरे वाले क्षेत्र में पुलिस और एक्साइज की सामूहिक कार्रवाई की गई। उसमें टोटल 25 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, 7 आरोपी गिरफ्तार हैं और उसमें टोटल 8400 महुआ लाहन जब्त किया गया है और 320 लीटर हाथभट्टी शराब जब्त की गई, जिनके खिलाफ प्रकरण पहले भी बना चुके हैं और एक्साइज लगातार कार्रवाई कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और लाहन से बनाई जा रही है, तो यहाँ फोर्स के मदद से यहाँ दबिश डाली है। तो यहाँ आरोपी तो कोई नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में 40,000 लीटर करीब लाहन है कच्ची, जिसको विधिवत कार्रवाई की जाएगी और मौके पे इसको नष्ट भी कराया जाएगा। कुचबंदिया मोहल्ले में दबिश दी थी, जहाँ पर 7 लोगों के विरुद्ध अवैध कच्ची शराब बनाने का प्रकरण दर्ज किया गया है। मौके से कच्ची शराब और लाहन जब्त किया गया है। बाबी और पप्पी चक्रवर्ती के घर की तलाशी लेने पर जो है तो काफी शराब बरामद हुई है, लगभग 14 पेटी शराब बरामद हुई है और मौके से बाबी चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। ये सूचना मिली थी कि बजरंग वार्ड में एक आसिफा करके वो अवैध शराब बेच रहा है, रखे हुए है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय को बताकर हम मौके पर पहुंचे थे। वहाँ आसिफ खान तो नहीं मिला था, लेकिन हमने वहाँ घर पर तलाश किया था तो उसके घर के अंदर से करीब 220 पेटी देसी शराब की और करीबन 25 पेटी अंग्रेजी शराब मिली हुई थी। आरोपी की भी तलाश की जा रही है, अभी नहीं मिला है, अभी कार्रवाई जारी है। ये श्रीमान पुलिस स्टेशन महोदय द्वारा एक अभियान चलाया अवैध शराब कराने के ऊपर, अवैध शराब कार्रवाई के ऊपर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें
आज मुखबिर का सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम मोहली में अवैध शराब खेत में रखी हुई है, जो हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई थी, जो टीम को लेकर मौके पर पहुंचा। जो मौके पर पहुंचने पर भूपेन लोधी खेत में कुल 60 लीटर कच्ची महुआ की शराब एवं आसपास जो जाके चेक किया, जिसमें कुल 2000 लीटर सड़े हुए महुआ मिले। जो सड़े हुए महुए को मौके पर नष्ट किया गया एवं 60 लीटर कच्ची शराब को मौके पर जब्त किया गया। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है कि आरोपी मौके से फरार हो गया। चलिए, तो ये वो अफसर हैं जो अपने चेहरे दिखा रहे थे और कह रहे थे कि साहब हमने इतनी शराब बरामद कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ये वही है, अभी फूले नहीं समा रहे। लेकिन जरा झांकिए गिरेबान में, जरा देखिए कि यदि तीसरा नेत्र नहीं खुलता तो आप लोग कर क्या रहे थे, और यदि मुरैना कांड नहीं होता तो क्या ये शराब जो बहा दी गई ये यूं ही चल रही होती, ये गोरख धंधा यूं ही फल फूल रहा होता। अब तमाम अधिकारी सामने आ रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यह किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय क्या कर रहे थे हर जिले के, या फिर वो संबंधित थाना प्रभारी, आबकारी अधिकारी, आप समझते हैं कर क्या रहे थे? क्योंकि अब तो नेत्र खुला है तो इनको सब दिख रहा है। अभी तक तो सब क्या क्या हो रहा था आप समझ जाइए। लेकिन सवाल यही है कि चलेगा कितने दिन। मेरे साथ इस वक्त दुष्यंत जुड़ रहे हैं और बाकी 3 मेहमान और जुड़ेंगे, उनसे मैं परिचय कराता हूं। दुष्यंत, कितने लीटर शराब मध्य प्रदेश में बहा दी गई? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो 10 लाख से 11 लाख लीटर जो शराब है वो कहीं ना कहीं बहाई गई है पुलिस विभाग की तरफ से। और जिस तरीके से आबकारी विभाग के अधिकारी कार्रवाई करते हुए अब नजर आ रहे हैं, तो इससे ये जरूर समझा जाए कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, तब से ही ये कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि इससे पहले ये भी बात कहीं ना कहीं कई जगह से सामने आई थी कि कई अधिकारियों की तो मिलीभगत भी हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर क्योंकि जब स्पॉट पर जब शराब बिकती है, कच्ची शराब बिक रही है, तो उस दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आबकारी विभाग के अधिकारी क्यों मौके पर नहीं पहुंचते और पुलिस विभाग के अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं करते? ये बड़ा सवाल था। और उसी सवाल को लेकर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए, तो एक्शन के साथ साथ में उसका रिएक्शन भी हुआ और कहीं ना कहीं मुरैना और भिंड जिले के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी की गई। तो इस तरीके से जब मुख्यमंत्री जब इसमें एक्शन में आए, उसके बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि इससे पहले की अगर पूरी बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से देशी शराब और अवैध शराब जो है वो लगातार बिक रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जो 2 मसले निकलकर सामने आए, उसके बाद जब 25 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद जब प्रशासन पर सख्ती की कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किए, तब प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इससे पहले ही कार्रवाई हो जाती तो ना तो वो 25 लोगों अपनी जान गंवा पाते और ना ही इस प्रकार की जो घटनाक्रम जो है लगातार वो निकलकर सामने आते। और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं जब ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब दूसरे ही रोल में नजर आ रहे हैं, तो वो उस लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई कर ही रहे थे, अब शराब माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और शिवपुरी में तो ये स्थिति रही कि 3 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति थी उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार ने सीज किया है। और जिस तरीके से जो शराब माफिया लगातार अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे थे, तो अब उन पर कार्रवाई का मन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बना लिया है और लगातार दिशा निर्देश शिवराज सिंह चौहान साहब ने मन बना लिया है और शिवराज सिंह चौहान साहब ने कह दिया है, तो अब सब अधिकारी काम कर रहे हैं। अभी तक आंख में पट्टी बांध कर बैठे थे, चलिए इनकी पट्टी हट गई, अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आपका दुष्यंत। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। कृष्ण गोपाल पाठक है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी से, योगेश यादव है, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से, प्रकाश हिंदुस्तानी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी तीनों मेहमानों का स्वागत है। कृष्ण गोपाल पाठक जी, अभी हम देखें तो 2 घटना बड़ी हुई, उसके बाद कई जगह कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो लाखों लीटर शराब दिखाई दे रही है, बह रही है इस समय खेतों में, जंगल में बहाई जा रही है, ये वही अधिकारी जो अभी तक आंख में पट्टी बांधे बैठे थे, अब पट्टी हट गई है और शराब के पैसे नहीं आ रहे, वरन ये सड़क पर बहने लगी अभी शराब। निश्चित तौर पर मनोज जी, मैं समझता हूं कि समाज में जो गंदगी है, समाज में जो बुराइयां हैं, जिनसे समाज का नुकसान हो रहा है, जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो रही हैं, भ्रष्ट हो रही हैं, और जो कहीं ना कहीं समाज में जिनको लेने के बाद, जिनका उपयोग करने के बाद अराजकता जैसा माहौल भी बनता है, सरकार का दायित्व होता है कि वे उन पर, ऐसे तत्वों पर, उनको प्रश्रय देने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे। और निश्चित तौर पर आज यह जो दृश्य सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं उनको प्रश्रय देने वाले लोग सिस्टम में भी हैं, जिनकी आंखों के नीचे यह सब खेल चलता है। लेकिन जब सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस सफाई काम को पूरे प्रदेश में फैलाने का काम करते हैं,
तो उस सिस्टम का जागना हमें दिखाई पड़ता है। यह बड़ी चिंता की बात भी है। लेकिन और मैं दिक्कत समझता हूं- ये है कृष्ण गोपाल जी कि सरकार का मुखिया ही कब तक जागेगा, वो अकेला आदमी कब तक ये देखेगा? क्यों नहीं देखते वहां के आपके जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, वो क्या करते? क्या ये माना जाए कि सब लोग इसमें संलिप्त होते हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण मिल जाता है और ये जो कार्रवाई अब दिखाई दे रही है, देखिए वही जिला, वही गांव, वही कस्बा जहां शराब थी ही नहीं और अब लाखों लीटर, करीब 10 लाख से 15 लाख लीटर शराब बहा दी गई है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होती है, ये आप मानेंगे? बिल्कुल कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। जब तो ये दृश्य देखने को सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में इस दृश्य को बदलना चाहती है, पूरे प्रदेश में इस परिदृश्य को खत्म करना चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर का साम्राज्य हो, बोलबाला हो, साथ में जो विभिन्न टाइप के माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, या फिर अन्य गैर कानूनी कामों को अंजाम देने वाले लोग हैं, उन सब पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और उसी का नतीजा है कि लोग अपने कुकृत्य को, लोग अपने गैर कानूनी कृत्य को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए जी। इस तरीके के प्रयास अच्छा, कर रहे हैं। ये कई दफा ये होता है कि नेत्र खुला है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन उनका नेत्र थोड़ा बहुत बंद हो गया तो हमें लगता है फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर से ये लोग वही काम करने। तो क्या ये माना जाए कि इस बार मुख्यमंत्री जी बिल्कुल 2.5 साल लगातार नेत्र खोलकर ही रखने वाले? आप विश्वास रखिए, लगातार यह अभियान चलेगा और जिन तत्वों ने भी बीच में थोड़ी सी भी ऐसे लोगों को सह देने की कोशिश की हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हों, उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार का उद्देश्य समाज में व्याप्त गंदगी को, बुराइयों को, उनसे हमारी आने वाली पीढ़ियां भ्रष्ट हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उन सब को सबक सिखाने का भी है और ऐसे कारनामों को बंद करवाने का योगेश भी है। यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी, क्या कहेंगे? ये जो तस्वीरें सामने आती है, जब सरकार सख्त होती है, यानी शक्ति की जरूरत है, हमेशा सख्त सरकार रहे ये जरूरी भी नहीं। जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी भूमिका सही तरह से क्यों नहीं निभाते? उन्हीं जिले में, उन्हीं नगरों में अब लाखों लीटर शराब बहाई जा रही, पहले सब बंद थी, पहले कोई नहीं दिख रहा था कि यहां ऐसा होता भी है। प्रतिक्रिया है, एक घटना घटित हुई, मुरैना में कांड हुआ, राजगढ़ में हमला हुआ, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शासन ने अपने अखबारों में, न्यूज चैनल्स में लाइन बनाने के लिए कि सरकार बहुत कार्रवाई कर रही है। तो ये घटना की मात्र एक प्रतिक्रिया है जो शनै शनै शांत हो जाएगी। लेकिन जो ये प्रणाली विकसित हो गई है मध्य प्रदेश में अवैध शराब की, ये समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अवैध शराब के कारोबार में प्रमुख रूप से पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन पहले रूप से स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि वो सरकार के प्रति उसकी एक जवाबदेही होती है। दूसरा, आबकारी के अधिकारी। तीसरे, जो शासकीय ठेकेदार हैं वो जवाबदार है। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ गांव गांव में शराब की दुकानें स्थापित कर दी। अब सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना है साहब, पैसा कमाना है, गांव गांव में दुकानें देते जाए, रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी शराब की दुकानें स्थापित हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ठेकेदारों में गला काट स्पर्धा शुरू हुई, करोड़ों में ठेका ले लिया साहब। अब करोड़ों में ठेका लेने के बाद सरकार को तो रेवेन्यू जनरेट करना है, सरकारी उगाई उतनी हो नहीं रही है, सरकार की तरफ से उतना जितना जाना चाहिए ठेकेदार की तरफ से जा नहीं रहा। तो ये ठेकेदार जो सरकारी ठेकेदार है, लेकिन योगेश जी, आपके समय में कहां बंद हो गई थी? ऐसी तस्वीरें जो लाखों लीटर बहाई जा रही, आपके उसमें भी देखने को मिल जाती 15-16 महीने में कि कई लाख लीटर शराब बहा दी गई, तो अच्छा लगता। मनोज जी, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं, पहले फिर मैं उस बात का भी जवाब दूंगा। बात यह है कि ये जो ठेकेदार हैं यही अपने लोगों से अवैध परिवहन करवाते हैं, अवैध शराब का निर्माण करवाते हैं, और इसलिए निर्माण करवाते हैं कि इनकी सरकारी रेवेन्यू बच जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ठेकेदार से विरुद्ध या ठेकेदार से छुपकर कोई भी अवैध शराब का निर्माण नहीं कर सकता। और इसमें अधिकारी के साथ जो अधिकारी है, आबकारी अधिकारी, उनकी संलिप्तता भी रहती है, क्योंकि उनको सब जानकारी रहती है। और ये सब एक पूरा का पूरा एक रैकेट चलता है जिसमें सरकार प्लस ठेकेदार प्लस आबकारी के अधिकारी, सरकार कोई भी हो, चाहे आपकी हो या वर्तमान, जी,
सरकार कोई भी हो, चाहे आपकी हो या वर्तमान? नहीं, मैं अपनी सरकार का पक्ष इसलिए ले रहा हूं कि जिस तरीके से शिवराज सिंह जी सरकार ने जगह जगह जिस तरीके से दिया है, ये एक ऐतिहासिक। अभी कृष्ण भाई गोपाल कह रहे थे कि अब समाज को बदलना चाहिए, पीढ़ी बदलना चाहिए। भाषण सुन रहा था मैं उनका, उनसे कहिए कि इस सरकार को प्रतिबंध करें, अवैध शराब अपने आप ही बंद हो जाएगी। अवैध शराब कौन कर रहा है? वो ठेकेदारी करवा रहे। चलिए, मैं समझता हूं सर, इसको समझता हूं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है जो अच्छी लग रही देखकर, और ये वही अफसर हैं जो अभी तक मुझे लगता है इसके पीछे खड़े रहते होंगे, लेकिन अब अपनी फोटो निकलवा रहे हैं, और वो फोटो हम भी दिखा रहे हैं। बड़े खुश हो रहे हैं दिखा दिखाकर कि साहब हमने कई लीटर शराब बहा दी। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री का हर जगह सख्त होना जरूरी है? यदि मुख्यमंत्री सख्त नहीं होंगे तो क्या अफसर यही सब करवाते रहेंगे? दरअसल वास्तव में ये बात तो सही है कि प्रतिक्रिया स्वरूप ये घटना हुई। इस प्रदेश का दुर्भाग्य कि अगर कोई बड़ी सड़क दुर्घटना होती है तो हम सड़क के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं कोई और घटना दुर्घटना होती है, कहीं खनन माफिया के साथ कोई वारदात होती है तो हम कहते हैं देखिए खनन माफिया पे कार्रवाई हो रही। तो एक तो ये बात है कि अवैध काम करने वालों के खिलाफ निरंतर कार्य होते ही रहना चाहिए। और आश्चर्य ये होता है कि हम गांधी जी के देश में हैं। जैसे हम सरकार, हमारी कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, तय कर ले कि भाई शराब पीना अच्छी चीज है या बुरी चीज है, और अगर बुरी चीज है तो वैध हो या अवैध हो सभी बंद कर दो। ये क्या बात है कि अवैध बिक रही है वो रोकेंगे और वैध बिकने देंगे? अगर शराब पीना अच्छा है तो भाई बिकने दो, और अगर खराब है तो मत बनने दो। लेकिन ये क्योंकि हमारी सरकार की, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, आय का मुख्य आबकारी है, और आबकारी विभाग बड़ा कैश रिच डिपार्टमेंट है जहां सारी नियुक्तियां प्रीपेड और पोस्टपेड होती हैं। तो इन सब मामलों में आपकी खबर का लुबा बिल्कुल सही है कि अगर मुख्यमंत्री गंभीर हैं तो अधिकारी सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री का ध्यान दूसरी जगह गया क्योंकि बहुत सारे मसले होते हैं, तो इस मुद्दे से भी मुख्यमंत्री का, सरकार का ध्यान, अफसरों का ध्यान हट जाएगा। मुख्य बात है, कहीं हमारे इंदौर में तो बड़ा अजीब काम है। यहाँ पुलिस का काम आबकारी विभाग कर रहा है, आबकारी विभाग का काम नारकोटिक्स विभाग कर रहा है, और इस तरह की वारदातें हो रही कि आश्चर्य होता है। इंदौर में भी काफी सख्ती हुई है और तरह तरह के ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान चला है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा, अभी तक तो किसी को गाड़ा नहीं गया है, लेकिन प्रशासन अच्छा सक्रिय है, तो ये राहत की बात है, बस यही कहा जाता है। चलिए, मुख्यमंत्री जी की आपने बात की है तो सुनवा देते हैं कि मुख्यमंत्री ने आखिर ऐसा क्या कहा जो इतनी कार्रवाई होते दिखाई दे रही। क्या मुख्यमंत्री नहीं कहती तो कार्रवाई नहीं होती? और फिर कांग्रेस क्या कह रही, जरा कांग्रेस को भी सुन लीजिए। सुनिएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जनता को तकलीफ पहुंचाने वाले, दादागिरी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, जमीनों पे कब्जे वाले, नशे का व्यापार करने वाले, ये भूमाफिया, ये ड्रग माफिया, ये चिटफंड कंपनी में के नाम पे धोखा देने वाले, ये माता बहनों को छेड़ने वाले, वो सावधान हो जाए। महाकाल महाराज का तीसरा नेत्र खुल गया, तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। जहरीली शराब पीने के कारण लोग मर रहे हैं और गांव-गांव शराब बिकने के कारण हजारों लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस पे कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए, सीबीआई की जांच होना चाहिए। कितना ही बड़ा आदमी, चाहे राजनीतिक संरक्षण हो चाहे सरकार का संरक्षण हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए, मेरी तो ये मांग। चलिए, तो कांग्रेस के नेता मांग कर रहे थे कि कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। साहब, सरकार आपकी भी थी 15-16 महीने, आप कठोरतम कार्रवाई कर देते तो ऐसी शराब बहती हुई सड़क पर तो मैंने नहीं देखी थी, ऐसी तस्वीरें लेकिन अब सामने आ रही, क्योंकि कह रहे हैं कि महाकाल का तीसरा नेत्र खुल गया शिवराज जी, और इसलिए जब नेत्र खुला है तो अब आंखें कैसे बंद करें अधिकारी, वो भी अपनी आंख खोल लिए। मेरे साथ जुड़े हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी। क्या ये माना जाए कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? देखिए मनोज जी, कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में न सिर्फ जनकल्याणकारी योजनाएं आम जनता को दे रही है, गरीब जनता के कल्याण में कई योजनाएं बना रही है, उनको अमल में ला रही है, और साथ में इस तरह की जो घटनाएं हैं जिनसे अपराध पनपते हैं और जो आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने वाले लोग हैं, शराब के रखना क्या है, अपराध है ये। निश्चित तौर पर हमेशा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं अभी मेरे बड़े भाई योगेंद्र यादव जी को भी सुन रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे सरकार के कार्यकाल में तो
वो सारे लोग अपने घरों से निकाल निकाल के अब जो माल होता है गैर कानूनी उसको फेंक रहे हैं, बाहर डाल रहे हैं। आपके शासनकाल में क्या हुआ? आप राजनीतिक बात की तो मैं उसका जवाब यहाँ जरूर देना चाहूंगा। उमंग सिंगार जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कौन है? कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी सरकार में दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह जी के कारण मध्य प्रदेश में शराब माफिया और खनिज माफिया फल रहा है, फूल रहा है। अब ये इसका जवाब दे कि दिग्विजय सिंह जी के कारण मध्य प्रदेश में जो ये स्थितियां उत्पन्न हुई 1.25 साल के कार्यकाल में, अपराधियों के अरमानों को जो पंख लगे हैं अपराध करके पैसा कमाने के, अब शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं जवाब दे देता हूं सर, समय नहीं। योगेश जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय शराब की दुकानों का इतना आवंटन नहीं किया गया था कि जिसका 8 गुना ज्यादा शिवराज सिंह जी की सरकार में आवंटन किया गया। यदि शिवराज सिंह जी अपने बयान पर अडिग है तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी की जानी चाहिए। आपको महात्मा गांधी के उस डायलॉग को कभी नहीं भूलना चाहिए, वक्तव्य को नहीं भूलना चाहिए, जब महात्मा गांधी ने कहा है कि शराबबंदी से जिस सरकार की रेवेन्यू जनरेट होती है, राजस्व बढ़ाया जाता है, मैं उस सरकार को सरकार नहीं मानता हूं। ये महात्मा गांधी का वक्तव्य है। मतलब गांधी जी की बात को कांग्रेस ने भी नहीं माना था अभी तक। कई जिलों में कई प्रदेश में आपकी सरकार रही सर, वर्षों तक आप ही लोग रहे हैं, तो अभी तक गांधी जी का किसी ने ख्याल ही नहीं किया। जी सर, योगेश सर। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मेरी मांग है कि यदि वास्तव में शिवराज सिंह जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का समाप्त हो जाए तो सबसे पहले शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। चलिए मैं समझ सकता हूं, योगेश यादव जैसे भी सब नेता नहीं है, बहुत साधारण नेता है, बहुत ही सिंपल ईमानदार नेता है। और एक छोटी सी प्रतिक्रिया 30 सेकंड की चाहूंगा सर से। जी सर, प्रकाश सर क्या कहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि ये चीजें अब आगे बढ़ेंगी? क्योंकि कई दफा कार्रवाई होती है और फिर रुक जाती है। आशा की जानी चाहिए कि कार्रवाई आगे भी बढ़ेगी। और एक बात ध्यान गया, सरकार का चीजें इतनी आसान नहीं है कि अवैध धंधा करने वाले लोग आगे भी आसानी से धंधा कर चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार चल रहा था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल का तीसरा नेत्र खुल गया, तो फिर समझ जाइए। और जैसे ही उन्होंने कहा है और जिस तरह की 2 घटनाएं उज्जैन और मुरैना के सामने आई, उज्जैन के बाद भी नहीं जागे थे लोग, अब सबकी आंखें खुल गई। लेकिन आंखें कब तक खुली रहेगी? अब बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़ी बड़ी फोटो निकल रहे हैं, रोज खबरें आ रही कि साहब हमने इतनी शराब पकड़ ली, हमने ये कर लिया। तो साहब लोग आप जरा जागते रहिए, सोना नहीं है, क्योंकि अब कोई और है जिसकी नींद खुली हुई है, जिसकी आंखें खुली हुई है और वो आपको देख रहा है। वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कह दिया कि महाकाल का तीसरा नेत्र खुला हुआ है और ये नेत्र खोलकर रखने वाले वो साफ कर चुके हैं। तो कब तक नजर हमारी इस पर भी रहेगी? सवाल यही कि अभी तक जो चल रहा था उसके जिम्मेदार कौन? मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24 पर। नमस्कार।